किसानों के जो तीनों कृषि बिल दिल्ली की सरकार लेके आई और उसमें हम लोग एनडीए से अलग हुए, पहले एनडीए के साथ थे और किसानों के लिए हमने दिल्ली की सत्ता छोड़ी। सड़क पे 70 दिन देश का एकमात्र सांसद हनुमान बेनीवाल बैठा और तीनों कृषि बिल वापस हुए। इन तीनों कृषि बिल वापस होने के बाद मोदी जी के मन में एक बात घर कर गई कि किसानों ने मुझे झुका दिया तो मैं किसानों को नुकसान कैसे करूं। इसको लेके अग्निपथ लेके आए। किसान के बच्चे हैं, यही सबसे ज़्यादा आर्मी के अंदर आते हैं। तो मैं किसानों से हुई हार का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री अग्निपथ योजना को लेके आए और अग्निपथ योजना को लेकर शायद देश में अगर पहला विरोध किसी ने किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान में अग्निपथ जब बिहार जल रहा था, बंगाल जल रहा था, उस समय राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहले दिन झंडे के साथ इस आंदोलन के अंदर कूदी और आरएलपी के जवानों ने विरोध किया। उसके बाद 27 जून को जो जोधपुर में रैली करी 2 लाख से ज़्यादा जवानों की, और लोकसभा का जो सत्र चला उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि अग्निपथ का कोई विरोध कर रहा था। ये नहीं चालू करूँगा ना, इसको छोड़ो तो मेरी बात। अरे आप रुको, मैं आपको वही से ये राजस्थान की राजनीति और क्या है, वहाँ से नहीं आएगी। मैं थोड़ी छोड़ूंगा और आप लिखो नहीं लिखो आप मुझे तो बोलने दो, तो बोलने दो रुको यार, आप प्लीज जाना। तो अच्छा, मैं कुछ बोल रहा था, आपके भी काम की चीजें निकलती कोई। तो इसको लेके बीच में जो कि लोकसभा का सत्र था, हमने वहाँ पे विरोध किया। अब अग्निपथ योजना जो टूर ऑफ ड्यूटी सेना को ठेके पे दिया, इसके विरोध में हम दोबारा से नए सिरे से इस आंदोलन को लाखों लोगों की तादाद में दूसरी रैली चूरू में हम करेंगे। उसकी तारीख का ऐलान हम 1-2 दिन के अंदर जयपुर से उस तारीख का ऐलान करेंगे। चूरू से 5 लाख जवान इस बार जुटेंगे अग्निपथ के विरोध के अंदर और चूरू से 2-3 रैलियां और करने के बाद राजधानी और फिर दिल्ली की ओर कूच किया जाएगा। अग्निपथ जब तक वापस नहीं होगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आने वाला जो सत्र है नवंबर या दिसंबर के अंदर, इसको भी लोकसभा प्रमुखता से मामले होता है। दूसरी जो अभी मामले थे, आज राजस्थान के अंदर सत्ता पक्ष किस हिसाब से काम कर रहा है, अभी पिछले 15-20 दिन से ऐसा लग रहा है कि राज है ही नहीं। आप अधिकारियों को फोन करोगे तो ऐसा लगेगा, एक ही बात पूछेगा, सीएम कौन बन रहा है, कौन रहेगा नहीं रहेगा, उसी बात पे। तो राजस्थान तो बर्बाद हो रहा है। आप आए दिन घटनाएं आप देखिए, जिस तरह का क्राइम हो रहा है, जिस तरह बेरोजगार फांसी के फंदे को चूम रहे, किसान मर रहा है, कानून का राज नहीं। बीकानेर में आपको किस दिन आया, मैं जब देखने गया तो रोडें बंद थी। उन रोडों के अंदर चलो रोडें तो एक दिन के लिए उन्होंने ठीक कर दी होगी, लेकिन जो पाइप लगाए थे रोडों के अंदर वो घटिया क्वालिटी के लोगों ने कहा इस तरह का करप्शन, इसकी जाँच कौन करेगा। जाँच के लिए तो अब आपके यही 22 साल का गठबंधन गहलोत वसुंधरा का, और शायद वसुंधरा का प्रोग्राम है। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि 4 साल बाद वसुंधरा को एकदम से बीकानेर याद कैसे आ गई। मैं तो 50 बार आ गया बीकानेर, 60 बार आ गया इस चुनाव के बाद, जबकि मेरी तो एक सीट भी नहीं बीकानेर के अंदर। फिर भी इस राजस्थान के तमाम मुद्दों के लिए, चाहे टोल मुक्त राजस्थान हो, फ्री बिजली की बात हो, किसान कर्ज माफी की बात हो, किसान हो, अग्निपथ हो, स्टेट के मुद्दे हो, कहीं गहलोत के मंत्री विधायक गैंगरेप में अगर शामिल हो रहे हैं, चाहे मर्डर के अंदर उनका परिवार, हर मामले को हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से सड़क से विधानसभा और लोकसभा तक, चाहे लंपी से गाय मर रही है, तो हम तो हर मामले को उठा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ राजस्थान के तमाम इश्यू जो लंबित मुद्दे राजस्थान के, उनका लोकसभा के अंदर करें। और यहाँ हमारी पार्टी के तीनों विधायक, चाहे परिवहन घोटाला हो जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला ले, महेश जोशी का मामला हो जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला ले, तो हाउस में इस कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बोलने वाला एक ही दल नजर आता है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जो इनके मिलाजुली के खेल का पर्दाफाश करने की हमेशा बात विधानसभा सड़क से लेकर सदन तक कर रहा है। तो आश्चर्यचकित हूँ कि वसुंधरा जी जो आ रही है, और मैं पढ़ रहा था उसके अंदर लिखा था कि माणक चंद जी छुड़ाना किया, तो माणक चंद जी को डेथ हो तो 2 साल से ज़्यादा का समय सही हो गया, ये करीब जो होता है। देखिए, हम भी शोक व्यक्त करने जाते लोग, इस मामले में ज़्यादा नहीं करना, लेकिन मैं ये इतना जोड़ दूँगा कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर 12 दिन, ज़्यादातर 12 दिन लोग आते हैं। एक त्यौहार निकलता है ना, तब तक लोग उसको शौक में एक त्यौहार नहीं मनाते, ये हम सबकी परंपरा है। लेकिन 2-2 साल बाद या तो आने का कोई बहाना नहीं, लोग बुलाते नहीं, इसलिए इस बहाने और जाके और उन परिवारों को उनका दुख और याद दिला कि भाई आप गए थे 2.5 साल पहले, बड़ी मुश्किल से लोग भूल रहे हैं।
और उसको आके अब वसुंधरा जी का ये हाल हो गया कि उनके पास आने का कोई बहाना नहीं। वसुंधरा जी आती किसी कार्यक्रम के अंदर, इतनी तकलीफ में था राजस्थान, बैठती सड़क पर, कभी करती वसुंधरा जी कोई आंदोलन राजस्थान में, ऐसी बात करती। किस तरह अपमान के घूंट पी के बीजेपी के अंदर बैठ कर वही उसी तरह चला। आपने किया ना 2 साल राजस्थान को डुबो दिया, क्या गहलोत ने डुबो दिया राजस्थान को। तो ये जो आज राजस्थान के अंदर जो हालात है, हर आप सवाल एक ही बात करते हो, आप अभी की ताज़ा बताओ, ताज़ा मतलब कुछ भी नहीं राजस्थान का। यूपी बिहार से अपन अपराध में 1 नंबर पर चले गए, बेरोजगारी के अंदर चले गए। हर जो आपने सैंपल बताया अभी मिलावट के, अपन जो खा रहे हैं 97% मिली हुई चीज़ें ले रहे थे, दूध दही से लेकर घी से लेकर। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारी जो सरकार नहीं राजस्थान के अंदर, कांग्रेस या बीजेपी। और कांग्रेस बीजेपी में कौन? गहलोत और वसुंधरा। तो दोनों दोषी इन मामलों के लिए लोकायुक्त ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें 1 दर्जन FIR गहलोत और वसुंधरा के खिलाफ दर्ज करने की बात थी। मुख्यमंत्रियों के खिलाफ, पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, लेकिन करेगा कौन? तभी तो हम मांग करेंगे मजबूत लोकायुक्त हो, मजबूत लोकायुक्त हो जिसको FIR के लिए सरकार की आवश्यकता नहीं हो, खुद ही कोग्नेस लेके और कार्रवाई कर सके। ये लोकायुक्त चाहते हैं हम राजस्थान के अंदर, तब भ्रष्टाचार मिटेगा राजस्थान का। हम ये बताओ कि एक आ रहा भ्रष्टाचार करके जा रहा, दूसरा पर्दा डाल रहा है। अब आप बताइए गहलोत जी किस तरह अडानी और इनका विरोध करें, आज उनके साथ ही बैठे फोटो खिंचा रहे सारा अडानी अंबानी। तो मतलब अब लूट मची हुई है देश के अंदर। लोग कोशिश ये करें कि पीछे ले जाए लूटने में, होता है वापिस जीतेंगे नहीं जीते। तो ये हालात राजस्थान के, इसके लिए दोषी कोई है तो गहलोत वसुंधरा दोषी है। मैं तो कांग्रेस के, आप मेरा शुरू से बयान था कि कांग्रेस के नेता भी खाली मुख्यमंत्री बनना ही चाहते हैं, स्टेट में क्यों नहीं लड़ते आप? कौन मना कर रहा है उनको बताओ? ये अग्निपथ आ गया दिल्ली सरकार, अगर वो कहते हैं ना वो दिल्ली के खिलाफ है कांग्रेस, तो अग्निपथ मामले में कांग्रेस को लड़ाई लड़नी चाहिए। हाउस के अंदर हम थे, कांग्रेस वालों का अग्निपथ का हम विरोध करेंगे। मैं तो तख्ती लेकर अग्निपथ की खड़ा था और वो राहुल सोनिया की ED से जांच बंद करो ये लेके तख्ती आ गए वहाँ। तो आप ये बताइए कहाँ कांग्रेस विरोध कर रही है, कहाँ बीजेपी विरोध कर रही है? विपक्षी भूमिका राजस्थान में तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निभा रही, क्योंकि जितनी भी छोटी पार्टियां, चाहे लोकदल था गहलोत के पास चला गया, BTP टूट गई, कम्युनिस्ट कांग्रेस में चले गए, बसपा कांग्रेस में चली गई। तो राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई तो RLP पार्टी लड़ रही है। चौथे साल के अंदर, चौथा साल है हमारा इस बार, 29 अक्टूबर को 4 साल हो जाएंगे हमारी पार्टी की स्थापना को। 4 साल में इस राजस्थान के तमाम इश्यू, चाहे ट्राइबल के इश्यू हो, चाहे किसानों के हो, चाहे ERCP हो, ईस्टर्न कैनाल वाला, अगर लोकसभा के अंदर मजबूती, जो आपका मुद्दा है ERCP का, उसको मजबूती से लोकसभा के अंदर उठा के और आपकी बात को वहाँ रखना, ERCP के अंदर क्यों अटका रहा है, राजस्थान दोषी है के अंदर, इसको क्लियर करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार अगर अनुच्छेद के अंदर ले, तो तमाम मुद्दे इस राजस्थान के हितों की अगर कोई बात सांसद करता तो RLP का सांसद वहाँ बात करता, 24 सांसद तो मोदी जी के हैं, 25 लाख सांसद है, वो आम जनता का, किसान का सांसद है। दिल्ली में लड़ाई, स्टेट में लड़ाई। और ये जो कल वसुंधरा आ रही, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि 2-2.5 साल बाद कोई शोक व्यक्त करने कभी नहीं आया आज तक राजस्थान। ये भी एक नई शुरुआत करे। अब लग रहा है लोगों को 1.5-2 साल तक बैठे रहना पड़ेगा, और क्या? तो भाई वसुंधरा जाएगी, 1.5 साल बैठे कमा के खाएंगे लोग, ये काम करें। और अगर लोग भूल रहे हैं इस बात को, तो उसको भूला ही नहीं, याद रखें। आप बताइए मानक चंद जी और सिद्धि कुमार जी, ये तो वसुंधरा जी बहुत घर के करीबी लोग। आती मैडम, अब तो कोरोना भी खत्म, मुझे पता है वसुंधरा जी कोरोना से बहुत डरती है और कोरोना के समय बाहर नहीं निकली थी। हम तो कोरोना के समय भी घूम रहे थे, तकलीफ में थे। उस समय इनको आना चाहिए। अब जब कोरोना खत्म हो गया तो 1.5 साल तो खत्म हुई हो गए कोरोना, अपन सब घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हो, हम भी घूम रहे हैं, काम मास के हमारे, बताओ आप। तो अब आना इस बात की ओर इंगित करता है, कोई बुला नहीं रहा है और आने का बहाना चाहिए। तो बहाना क्या हो? एक दर्जन लिस्ट बना ली। मुझे लग रहा है इसमें आप तारीख और चेक करना हो सकता है, 2020 से पहले का नहीं, 20-21 का तो है करीब करीब, तो उसका 18-19 का भी हो, याद नहीं रहे, आ जाए। तो ये अब नेताओं का काम बचा दे। नेता बिल्कुल खाली है, भीड़ आएगी नहीं, बहाना चाहिए, बुला कोई रहा नहीं है। ये तो एक आध नेता आपके भले हैं जो इनका भला करे कि इनको बीकानेर आने का न्योता दे दिया, बहाना है, बीकानेर में एंट्री कर जाएंगे। बाकी कोई वसुंधरा आपकी चिंता करने नहीं आ रही। वसुंधरा को अगर चिंता होती तो राजस्थान की सड़क में कोई वसुंधरा नजर आती? राजस्थान मुख्यमंत्री 2 बार रही, अपनी जनता को सुख दुख पूछती। तो हेलीकॉप्टरों में, हवाई जहाज में घूमने वाले लोग राजा महाराजा, ये किसके क्या लगता है? आप जिस तरह से वसुंधरा को लेकर बोले और राजस्थान तमाम राजस्थान की 24 बीजेपी की सांसदों को बोले, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, प्रहलाद चौधरी, इनको लेकर 24 में तो आगे ना सारा। नहीं, मंत्री है ये, पहले एक बात बताओ, ये मंत्री है कि एक लोग उनका भी सुन लो, CRPF जवान
सीआरपीएफ का जवान नरेश जाट जोधपुर में सुसाइड करता है, और वो उसकी लास्ट जो वीडियो क्लिप थी उसमें कहता है कि मुझे न्याय देना हनुमान बेनीवाला है। उसका इतना बड़ा भरोसा मेरे ऊपर, और मैं न्याय दिलाने गया। सीआरपीएफ किसके अंडर में आती है? दिल्ली के अंडर में। जोधपुर किसके अंडर में आता है? गजेंद्र शेखावत के। बाड़मेर नज़दीक अर्जुन जी, वहाँ प्रधानमंत्री पीछे रोज इनका साफे में फोटो दिया, दिल्ली वहाँ मतलब किसी को नज़दीक नहीं लग रहे थे। तो इनको भी तो कुछ करना चाहिए था। ये जब कह रहे हैं कि हम अभी देखो बीजेपी के तमाम नेता यही बात करते हैं, कांग्रेस सरकार स्थिर है स्थिर। अब तुम क्या कर रहे हो ये बताओ ना। 4 साल के अंदर तुम लोगों ने अपने कपड़ों पे कोई दाग भी लगने दिया क्या? कौन सा आंदोलन किया तुम लोगों ने? एक आध कोई आंदोलन किया उसमें झूठ मार के फोटो खींचा, नीचे गिर के देखा मेरी फोटो खींचो नीचे गिरा वहाँ पर सिर्फ फोटो वाले। भाई सुनो, मैं तो बहुत लोगों से, और इनको क्या फोटो का इतना शौक है, फोटो नहीं आई तो ये नाराज हो जाते। एक क्या जाए, दूसरा कहता मेरी फोटो क्यों नहीं छपी, उसकी कैसे आ गई? किस तरह के हालात आप बताइए, किस तरह के हालात बीजेपी। गाय मर गई, हम मर गए कोरोना के अंदर, कौन दोषी इसके लिए? दिल्ली स्टेट, हमारी सरकार तो जाने, हम तो मरते मरते खुद ही बचा था, आपको ध्यान है। लेकिन सेकेंड कोरोना के अंदर हॉस्पिटलों में जाके, सड़कों पे जहाँ भी आवश्यकता पड़ी ऑक्सीजन, जिस जिले से मैं आता हूँ ऑक्सीजन रेमडेसिविर की ज़्यादा व्यवस्था करें। हर समय हम तैयार रहे। हम ऐसे नहीं भाई कोई कोरोना के अंदर खत्म हो गया और उसके 4 साल बाद प्रोग्राम बढ़ाने भाई मैं तो 4 साल बाद नहीं आऊँगा। तो ये जो वसुंधरा जी कल आ रही है, नई परंपरा राजस्थान में डालती है। इसके बजाय तो इनको कोई और कार्यक्रम सीधा नाम दे देती ना। मैं वहाँ आ रही हूँ और टेलीफोन पे उन परिवार में उनके, हम भी हमारे अच्छे थे उनसे। मानस जी को जब कोरोना था तो मैं RUHS के अंदर मानस जी से मिलने उनके कमरे में गया, उनके बेटे से बात करना। आखिरी सवाल है, हनुमान बेनीवाल जब भी बात करते हैं किसान की बात करते हैं, किसान की व्याख्या जो है इन दिनों में कुछ बदल गई है। किसान की व्याख्या तो जो खेती करता हो किसान, जाति धर्म से कोई संबंध है उसका? जाति तो क्या, अब राजस्थान में सबसे बड़ी संख्या जाटों की है स्टेट में, तो जाट बड़ा भाई है। यादव, गुजर, मीणा, SC, मुस्लिम, ब्राह्मण, हम तो सबकी बात करते हैं। और हमने पिछली बार प्रयास किया था, घनश्याम तिवारी, डॉक्टर साहब, और हमने कोशिश की कि राजस्थान को कांग्रेस बीजेपी मुक्त कराए। मैं तो वही होना कर रहा हूँ ना मुक्त। गए तो वो लोग चले गए, मैं तो नहीं गया ना। मैं तो बात कर ही रहा हूँ, कम से कम बात तो कर रहा हूँ। नहीं तो दिल्ली में पता क्या बात चलती है कि राजस्थान में कुछ है ही नहीं, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। तो मैंने जाकर राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाया दिल्ली के अंदर। 3rd 4th है राजस्थान में, खड़ी होगी तीसरी पार्टी। तो इस बार इनका दिमाग ठीक कर दी। ओबीसी आरक्षण की विसंगति को लेकर हनुमान बेनीवाल, ओबीसी आरक्षण की विसंगति को लेकर विधानसभा में सिर्फ मेरे ही विधायक पर मामला उठाया था कि 18 के अंदर वसुंधरा जी ने यह आदेश पारित किया, जिसमें 12.5% एक्स आर्मी का करके ओबीसी का आरक्षण एक तरीके से 12.5% का लॉस किया ओबीसी का। उससे बहुत से बच्चों की जो नौकरियां थी वो चली गई। और 19 और 20 में कांग्रेस ने अमेंडमेंट किया, कांग्रेस ने उसमें मोहर लगा के और मजबूत किया। वसुंधरा के आदेश को उन्होंने सही माना। और उस समय जो मंत्री थे तब तो ध्यान दिया नहीं, कैबिनेट में उनके दस्तखत थे, पर अब जब मंत्री हट गए तो उनको ओबीसी याद आ गई। चलो कोई बात नहीं, याद तो आई। और 48 घंटे के अंदर सरकार ने आश्वासन दिया। यार सरकार के विधायक धरने पे बैठे हैं और खुद ही बैठे 2 घंटे का प्रोपेगेंडा करके वो जाते हैं। और बात CM से कर तो ठीक, CM से बात देकर किसी अधिकारी से बात करते हैं और वो कहते हैं कि 48 घंटे में ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद तो 3 वैकेंसी तो निकल गई 4 दिन के अंदर। कहाँ वहाँ बताओ मुझे। ये तो एक तरीके का धोखा जनता के साथ कि फोटो खिंचा के चुनावी साल है, ओबीसी के मुद्दे में हम आगे कैसे बढ़े। हरीश चौधरी को सीधा सवाल सुनो मेरी बात, मैं तो सब पे सवाल है, जन सब पे डाले है ना। मैंने सत्ता पक्ष के लोगों को धरने पे बैठने की आवश्यकता नहीं। सत्ता पक्ष के लोग तो कमरे में जाते और आदेश करा के और कहलवाते CM से कि भाई ये लोग आए हैं और इनकी बड़ी मांग थी और हमने खत्म किया। आप एक मिनट, CM ट्वीट करते हैं मैंने कमेटी बना दी। किस चीज़ की कमेटी बना दी? विड्रॉ ही तो करना है। कमेटी क्या होती है? अरे विड्रॉ करो भाई उस कागज को, और विड्रॉ करके शेडो पोस्ट 18 से लेकर 22 तक जो वेटिंग में थे दूसरे बच्चे थे उनको फायदा दो ना उस चीज़ का जो वास्तव में इस आरक्षण के हकदार थे। हनुमान जी एक सवाल था सबसे हटकर के, आज दिव्या मदेना का स्टेटमेंट छपा है, एक इंटरव्यू छपा है, उससे पूछा गया कि आपको RLP से क्या दिक्कत है? वो कह रही है RLP तो मेरे से दिक्कत है, मुझे दिक्कत नहीं। मतलब उनका इंडिकेशन ये है कि बीजेपी की B पार्टी के ऊपर आगे काम कर रहे हैं। देखिए ये और इसकी मदर मेरे पास आए थे, ऐसा तो मैंने 20-25 MLA बनाए ऐसे दोनों पार्टियों के तक, 20-25 विधायक। अभी सरकार में मंत्री है बड़े बड़े, बीजेपी में बड़े नेता, कांग्रेस में बड़े नेता, कर दी मदद। और जाट ही नहीं थे, जाट, ब्राह्मण, गुजर, मुस्लिम, जिनका मेरा मन हुआ मदद कर दी उनकी। मैं सत्ता में नहीं आ रहा था, मेरी पार्टी नहीं थी, मुझे पता था कि सब जगह मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं ये भी देख रहा था कि मेरे लड़ाने से कोई बदमाश नहीं जीत जाए। उस समय मैंने अच्छे लोगों को हेल्प कैसे कर, वो हेल्प करी मैंने, इसलिए बातें आ रही इसको।
जिता दिया ना मैंने, सुन लो मेरी बात, जिता दिया ना मैंने, मेरे घर आई जिताया था मैंने भाई। पहले के स्टेटमेंट पढ़ो, पहले क्या था कि हनुमान जी से बड़ा कोई नेता नहीं, अभी मैं बदल के, मैं तो वही हूँ, मैं किसी पार्टी में खड़ा गया हूँ, मैंने कोई पार्टी चेंज थोड़ी करी। और राजस्थान में जिद करके पार्टी मैंने ही बनाई है, चाहे बड़े बड़े नेता होंगे, थर्ड फ्रंट की बात करते होंगे, खुद की पार्टी नहीं बना पाए। घनश्याम जी ने बनाई पार्टी, लेकिन मान्यता नहीं मिली, चले गए वापस। लेकिन उनको आपसे क्या दिक्कत आ रही थी? ऐसे कई लोगों को दिक्कत है कि इनकी क्यों आप कर रहे हो, बड़े बड़े लोगों को दिक्कत है दिल्ली तक। और बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी कोशिश की थी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को तोड़ें, जब सरकार गिर रही थी, अभी भी, लेकिन आरएलपी टूटी नहीं। तीनों विधायक मजबूत हिमालय पर्वत की तरह मेरे साथ खड़े थे। लेकिन भाई साहब, सारे दल टूट गए ना, छोटे गिना तो दिया आपको, पीटीपी टूट गई, कम्युनिस्ट गए, लोक दल घुस गया, वो गया, बसपा 2 बार चली गई, 8 में ऐसे गई, अब 6 चली गई। मैं ये तो कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को तकलीफ, और कुछ लोगों को ये भी है कि आप जैसे मीडिया वाले उनकी फोटो छाप देते हो ना, तो वो लगते हैं हम बड़े नेता हो, इसलिए वो कहते हैं हमें आरएलपी तकलीफ है, उनको पता नहीं असली आगे क्या होगा। लेकिन दिव्या मदेरणा का अपने बात परेशान हो। हनुमान जी, दिव्या मदेरणा का ये कहना है कि आरएलपी उनकी वजह से जो हनुमान बेनीवाल है वो अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। किनकी वजह से? दिव्या मदेरणा की तो वजह उससे से। झगड़ा है मेरा, मैंने तो वसुंधरा जी को फेंक दिया उठा के, क्या दिव्या मदेरणा। मैं कह रहा हूँ जब गहलोत वसुंधरा का पता नहीं लगा, तो बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं लगा, बड़े बड़े धुरंधर जो अपने घर से फरमान जारी करते थे, मेरे कम्युनिटी के 1 दर्जन नेता तो अपने घरों से बैठे बैठे जीतते थे, जब वही चौखट पे आ गए तो कौन सी किसकी बात करो आप, कौन है, तभी तो पता लगे कौन आता है। एक बार तो कोई भी जीत जाता है, एक बार जीतने नेता नहीं होता, नेता वो होता है जो लगातार अपने सिंबल पर अपनी ताकत में जीते, वो हमने दर्शाई है। वसुंधरा चुनौती देके 13 में चुनाव जीता और 18 में पार्टी बना के चुनाव जीते, और गहलोत से जब झगड़ा तो उसके बेटे को हरा के संदेश गए, ये लो आपकी जादूगरी खत्म करें। मतलब ये होता है संघर्ष। दिव्या मतलब ऐसी कोई लड़ाई बड़ी हमने ही लड़ी राजस्थान में, किसी नेता ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी स्टेट के अंदर। राजस्थान सुबह कांग्रेस से लड़ते हैं, शाम को बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, बीजेपी से लड़ते हैं, कांग्रेस से राजस्थान लड़ते के हैं, गिने चुने नेताओं से आपके संबंध ठीक है, उनमें सचिन पायलट के प्रति आपका जो प्रेम है वो बहुत ज्यादा पहले था। हाँ, ऐसा है सचिन, मेरा तो प्रेम हर उस आदमी से है जो अच्छा काम करे, किसान का बेटा, और दूसरे भी अच्छे लोगों से संबंध रहे, ऐसा नहीं बीजेपी के अंदर ही एमएलए लोगों का पहले। उनको मैंने 2 बार सपोर्ट किया था, एक बार 18 के अंदर 3 विधायक मेरे थे, मैंने कहा अगर पायलट को सीएम बनाए तो आरएलपी साथ, कोई दिक्कत नहीं। गुजर विचारी की जय बोलते हैं, हमारे भाई हैं, वो भी पशुपालक हैं, कृषि का काम करते हैं। और दूसरी बार जब सरकार गिरा रहे थे तब मैंने साथ दिया था। वो साथ दिल्ली में बीजेपी के अंदर उस समय में एनडीए के अंदर था, और दिल्ली के नेताओं के हिसाब से जब बीजेपी के साथ एनडीए का मेरा अलायंस था, उस हिसाब से मैंने साथ दिया था। आज की परिस्थिति में मेरे लिए कांग्रेस का कोई भी नेता अच्छा नहीं। मेरी लड़ाई राजस्थान में सीधी कांग्रेस और भाजपा से, और कोशिश मैं ये करूँगा 200 सीटों में लड़ूँ, लेकिन कुछ सीटें अगर मजबूत क्षेत्रीय दल अगर कहीं पे होते हैं तो उनके साथ हमारा समझौता हो सकता है। अंतिम सवाल और है। 1 मिनट, आप ऐसा है कि आप आंकड़ों में चलें, 7-6 जो विधानसभा के चुनाव लड़ाए, उपचुनाव आरएलपी पार्टी ने कांग्रेस बीजेपी को 4थे नंबर पर धकेला, 3rd पे धकेला, और हर जगह अपने प्रदेश उपस्थिति दर्ज कराई, मेवाड़ के अंदर कराई, शेखावाटी के अंदर कराई, मारवाड़ के अंदर कराई। तो कोटपुरली जो अंतिम सीट है बॉर्डर की, वहाँ 30,000 से ज़्यादा वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पिछली बार 9 लाख से ज़्यादा वोट लिए, कैंडिडेट कम लड़ाए, मैं बताता हूँ 150 लड़ा तो 20 लाख वोट आता। तो मजबूती से हम लड़ेंगे, और मजबूती से राजस्थान का जवान और किसान मिलकर इस बार राष्ट्रीय लोक, मैंने आपको क्या कहा, एक पार्टी 3rd नंबर पे चली जाएगी, और 3rd नंबर पर कौन सी जाएगी? कांग्रेस जाएगी 3rd नंबर। एक सवाल है, आज़ादी के बाद 75 सालों में राजस्थान में एक बात जो है वो सर्वविदित है कि जाट कभी मुख्यमंत्री नहीं बना। जिस तरह से राजस्थान में सियासी हलचल है उसमें कई नाम आ रहे हैं, एक नाम आ रहा है गोविंद सिंह डोटासरा। तो क्या हनुमान बेनीवाल का नैतिक समर्थन रहेगा अगर इस तरह की बात आती है? मेरी बात सुनो, ऐसे बात आएगी नहीं, कहाँ से आएगी? पहले आई तो नहीं 70 साल, जब आप खुद ही कह रहे हो कि 75 साल में नहीं आई, तो क्या कोई सपना नहीं, अब नाम आ रहा है ना, ऐसे ही क्या मतलब इस बात? तो चलो और बताओ। आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसान अभी यूरिया डीएपी बहुत तकलीफ में, अब उसका बता दूं आपको, यूरिया और डीएपी के लिए किसान परेशान है, दिल्ली सरकार भी परेशान कर रही है कि कांग्रेस फेल हो, और कांग्रेस फेल हो ही नहीं, लड़ रहे हैं, उनको यूरिया का याद आ रहा, उनको तो राज बचाना है, मरे तो मरे, क्या करना उनको? कहीं आंदोलन होगा तो 5 लाख रुपए दे देंगे जाके, चलो उठाओ 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 बॉडी उठाओ, कोई न कोई नेता और दलाल जाके बीच में बैठ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली वाले फेल कर रहे हैं, ये फेल हो रखे हैं। दिल्ली वालों को भी किसानों की चिंता नहीं, कोरोना में मारा, गाय को मारा, 19 के अंदर उड़ीसा और बंगाल में लंपी आ गई थी, अगर उस समय लंपी का टीका ईजाद हो जाता तो इस तरह गाय थोड़ी मरती है हमारी। 1 लाख तो सरकारी आंकड़े हैं, कहाँ से दूध पिएंगे अपन? राष्ट्रीय माता की बात करें, गौ माता को बचाने की बात करें,
दिल्ली में सरकार थी, इनको खुद आगे होकर काम करना चाहिए गाय के मामले में। आप बताओ, तो वोट इसी बात के लिए इन लोगों ने, तो इसमें तो कांग्रेस से ज़्यादा भाजपा फैल रही है गाय के मामले में। और इनके चॉइस एमपी, जब मैंने लंपी का मामला उठाया तो मेरी हंसी उड़ा रहे 3-4 एमपी, कह लंपी लंपी ऐसे ही करें, हमारे तो आई नहीं। अब पूछो उनको लंपी आई कि नहीं है, उन्होंने कहा टिड्डी आई कि नहीं, बताओ आप टिड्डी है। मैं ही हूँ ऐसा, तो हर चीज़ के लिए लड़ता हूँ, हर वर्ग हर समुदाय जो भी बताता मुझे अपनी पीड़ा, तभी भी लोग ऐसे आ रहे हैं। ऐसे थोड़ी है 4-4 बजे तक किसी नेता के लिए राजस्थान में अगर वेट करते हैं ना, राजस्थान के किसान जवान हनुमान बेनीवाल के लिए करते हैं। 8 बजे का टाइम हो, सुबह 5 बजे बालोतर में सभा करी, 5:15 बजे। तो सर 1 घंटा वेट करते हैं। आपका मैं एक मिनट का आज आप नागरेवाल वो क्या गया है हनुमान जी, अरविंद भाई। बीकानेर के कई नेताओं को हनुमान बेनीवाल घर पे बिठाएंगे। 100%। अरविंद भाई एक मिनट। कईयों को बिठा देगा, आप चिंता ही मत करो। आपके जो मन में मैं समझ गया सारे, है ना, हनुमान उनको जी, बिठा देंगे, भाई घर पे साहब, बैठे हुए हैं वहाँ। आपने एनडीए का दामन इसलिए छोड़ा क्योंकि अग्निपथ जो योजना थी, इसके किसान योजना और अग्निपथ इन अब दोनों का अग्निपथ आ विरोध गया। कर रहे हैं। हाँ। और बढ़ती हुई महंगाई। लेकिन आने वाले टाइम में अगर इनके ऊपर बीजेपी थोड़ा सा सेमीफाइनल- राजी होती है सेमीफाइनल तो क्या में होगा फिर से एनडीए, आप फिर से एनडीए के हनुमान बनने मेरी को बात तैयार सुनो, रहेंगे? 23 में होगा सेमीफाइनल, पहले सेमीफाइनल का मुकाबला होगा, उसमें हम कितने ताकतवर होता है, फाइनल बाद में। अभी तो आप ये मान लो कि नहीं होंगे साथ हनुमान जी, आप बार बार बीकानेर रहे हैं, तो ढूंढ में से चुनाव लड़ने का है। देखो, चुनाव लड़ने का था एक सीट तो मेरी सीट से ही लड़ूंगा चुनाव, जो मेरी पुरानी सीट थी, और दूसरा चुनाव राजस्थान में इस बार पक्का लड़ूंगा, कहीं से भी लड़ सकता हूँ। सर्वे किया है क्या अभी आपने ढूंढ कर? सर्वे तो मेरे राजस्थान का एक गाँव का, इलाके हैं। सुनो, एक गांव का कर लिया मैंने सर्वे, तभी तो उदयपुर में वोट ले लिया ना 50,000, जब उदयपुर में ले लिए, ये तो डूंगरगढ़ यहाँ तो है ही वोट, कैसे नहीं और बताओ। 2 सीटों से चुनाव लड़े हनुमान वो बेनीवाल। तो पक्का है, वो पक्का है। और अब की बार ऐसा मतलब इतिहास रखेगा राजस्थान में, कांग्रेस तो 3rd नंबर पर जाएगी, तगड़ा क्योंकि 21 सीट पे जो गहलोत 21 का अपना रिकॉर्ड खुद ही छोड़ेंगे। 21 से कितनी कम, तगड़ा कांग्रेस है, भाजपा से नहीं है। कांग्रेस तो अपना भी आप सुन, झगड़ा नहीं हो तो अपना आप अपने कर्मों से जा रही है। और जो वोट है उस समय पिछली बार मैंने आपको क्या कहा कि वोट से कांग्रेस के नेताओं की और वोट से बीजेपी के नेताओं की मदद मेरे से होगी। मतलब खीर से परंपरागत सीट से हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ेंगे, उसके अलावा एक सीट से और लड़ेंगे। राजस्थान में एक और सीट से लड़े। पिछली बार हरीश ने हाथाजोड़ी करी थी, मैंने छोड़ दी थी बाई उसके, मैं नहीं लड़ा। उन्होंने कहा आप मत लड़ो, मेरी यही मदद हो जाएगी। नहीं लड़ा, मैं बहुत मदद करी लोगों ने, लड़ता तो मैं बैठा देता उसको घर। देसिंग पार्टी से क्या उन्होंने इस न्याय मंच बनाया था, बाद में फासला माए थे, निकल गए। नहीं तो न्याय मंच उस समय बनाए थे, उसको कम से कम मजबूती से लड़ाई तो लड़ेंगे यार। आप वो ऐसे भी एक ही है कि आपकी आप तरह। सुन लो मेरी बात, ऐसे मत करो। आप एक सुनो, अभी मान लो कोई नया चैनल लेके आता है, नया अखबार लाता है, आप उसको ये थोड़ी कह दोगे, प्रयास करता है अगला। सर वो भाई भी एक सीट रहे थे और आप भी एक सीट तो ले तो एक लाया मैं, 3 MLA MP आ गया मैं, लोकसभा की। ऐसे नहीं होता। वो कहाँ लाए लोकसभा की, कब लाए? एमएलए के लिए। अरे नहीं होता साहब, एक MLA की आई थी और 1-2 जगह शायद मेरे साथ 2nd स्थान पर है। हमने 3 सीट जीते, करीब 4-5 जगह 2nd रहे, और 25 सीटों पे 20,000 से लेके और 55,000 तक लोग, और कई लोगों की मदद कर दी यारी 2-3, जैसे आपने कह दिया हनुमान जी आप मेरे भाई हो, कर दो। ये राजस्थान लोक देवताओं वीरों की धरती है, या एक दूसरे की मदद भी करते हैं लोग। वो मैंने करी मदद, चुनाव बीजेपी के नेताओं की भी करी और कांग्रेस के नेताओं की। ऐसी क्या नौबत आ गई सर मदद करने की? आगे क्या ऐसी क्या नौबत आ गई आपके पास? कर दी मदद, मन हो गया, नौबत के आ इस गया। बार अब इस बार राजस्थान भाई मुझे पता था मेरी सरकार तो बन नहीं रही है, 5-4 MLA ज्यादा आ जाए उसे क्या हो जाता दिल्ली कांग्रेस और भाजपा को कहेंगे है? ये प्रेम भाव आपने 2023 में अब नहीं रहेगा। उसका कारण है, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं ऐसा है कि राजस्थान को यूपी हरियाणा नहीं है, यहाँ लोग कांग्रेस बीजेपी के अलावा कुछ जानते भी नहीं, ठीक है ना। और यहाँ कोई पार्टियां आई राजस्थान में, लोक दल, जनता दल, सपा, जनता पार्टी, बसपा, ये कहाँ की थी? यूपी, हरियाणा, बिहार। रिमोट कंट्रोल किनके 8 में थे? उनके 8 में। कम से कम मैंने लड़ना तो सिखाया लोगों को। ये मेरे जितने नौजवान साथ बैठे हैं, इनको सिंबल दे के टिकट बांटना, पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव। लोग तो ये भी कहते थे कि हनुमान की पार्टी का विलय हो जाएगा बीजेपी में। 5 प्रधान बनाए, एक नगर पालिका का चेयरमैन बनाया, सैकड़ों जगह चुनाव लड़ाए, कितने मेरे पार्षद है, कितने मेरे जिला पंचायत मेंबर है, कितने पंचायत समिति मेंबर है। हर आंदोलन हनुमान बेनीवाल मजबूती से कर रहा है, दिल्ली में लड़ रहा है, स्टेट में लड़ रहा है, और इस राजनीति में रहते हुए अब मजबूती से लड़ना और लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, पूरी ताकत लगा तो 50,000 की भीड़ नहीं कर पाते लोग। 5-5 लाख की रैलियाँ करी राजस्थान में। अब आप चूरू की रैली देखना मेरी, मुझसे आधे सवालों के जवाब अपना भी मिल जाएंगे आपको। अगले चुनाव में सर किसके साथ समर्थन देंगे, कांग्रेस के या भाजपा?
हम देंगे क्या उनको समर्थन? हम तो बहुत आगे निकल गए, समर्थन नहीं किसी का। दोनों की सीटें बराबर होगी। कहाँ से आ जाएगी कांग्रेस? तो छड़ चलेगी, बात क्यों करो कांग्रेस? नहीं, फिर भी सर अगर मिलता है, मान लो बराबर की होती है और सीएम अगर वसुंधरा प्रोजेक्ट की जाती है ऐसी तब बात आपका है स्टैंड क्या है? वसुंधरा की स्थिति देखो ना क्या होगी, प्रोजेक्ट किए जाते कहाँ नहीं, से? अगर नहीं, खुद को प्रमोट कर अरे भाई मोदी अमित शाह उसको मिलने का टाइम ही नहीं दे रहा, आप अगर प्रोजेक्ट करिए कांग्रेस और भाजपा मुक्त राजस्थान की आप बात कर रहे हैं। कर रहा हूँ ना। तो जीता वो टिकाऊ कितने कैंडिडेट खड़े करोगे? पूरा ही करूँगा मैं। 200 के 200। अरे यार 100% 200 को मैंने एक चीज आपको बता दी, अगर नहीं, यारी दोस्ती निभाने की ना, बात है। उसको छोड़ दो, वो खत्म हो गई बात। खत्म हो गई। यारी दोस्ती के लिए कोई कैंडिडेट वो नहीं होगा। अब तो दाएं बाएं वाले चलेंगे। अब तो ऐसा है कि हाँ ये सही है कि अगर कोई संघर्षशील नेता है उसका अपमान हो रहा कांग्रेस बीजेपी में, ऐसे लोगों से अगर बात होगी कर सकते हैं, उसके लिए दरवाजा खुला है। खुल है। संजय सिंह भाटिया हो चाहे हनुमान जी, ओवैसी और आप भी तो आए। भाई देवी सिंह पाटिल लड़ा का सुनो, लड़ा के थे, उसमें क्या दो राय, लड़ाई तो लड़ेगी उस आदमी। जो हनुमान जी, ओवैसी और आप सामाजिक न्याय मंच बनाते हैं, लड़ाई लड़ना बड़ी बात है। तो मैं कह रहा हूँ एक आदमी अगर लड़ाई लड़ता है ना बहुत बड़ी बात होती है। घनश्याम जी कैसे चले गए आपको छोड़? घनश्याम ने लड़ाई लड़ी, लड़ाई छोड़ उस आदमी ने छोड़ परवाह नहीं की, कुछ भी हो मुझे लड़ना है। ये नहीं होता रिजल्ट क्या होता है। मैदान वीर कौन कहलाता है? जो मैदान में लड़ता है। जो हार और जीत से भाग जाए वो वीर नहीं होता कभी। वीर वो होता है जो लड़ाई लड़ता है। लड़ाई तो लड़ी उन्होंने, सरेंडर तो नहीं हुए वो। बाद में परिस्थितियाँ, एज, सारी चीज़ें हो जाती है, आदमी की हो जाता है कहीं। मैं तो मेरा कह सकता हूँ कि मैं लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ आपके सामने। आपने कई कयास लगाए होंगे, तो हनुमान जी दिल्ली में मंत्री बन जाएंगे, एक सवाल है, उधर चले आपके जाएंगे। साथ वाले कई छात्र नेता जो थे आज राजस्थान की राजनीति में हैं, वो सब कई बार मंत्री, पूर्व मंत्री रह गए। मैं नहीं रह पाया। नहीं है। मैं 2003 में बन जाता। हनुमान जी, चूरू में आप रैली करें क्या? राजेंद्र राठौड़ को सामने चूरू में रैली कर रहा हूँ, मतलब कई जिलों की रैली कर रहा हूँ। चूरू कॉन्स्टिट्यूंसी की नहीं कर रहा हूँ मैं। वो तो चूरू आपने चूरू लिखा ना? वो तो वो तो चूरू विधानसभा से एमएलए है। जो सेना में नहीं चल पाए वो आरएलपी में आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कम से कम लड़ाई तो लड़ रहा हूँ। इस पर 4 साल की आप ये कह रहे हो, ये कैसे फेल होगी आगामी दिनों के अंदर आप खुद ही ठीक सर।